नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र MA चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत क्रय शक्ति सिद्धांत लेकर आए हैं। क्रय शक्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं क्रय शक्ति सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन हीटले ने 1802 में अपनी पुस्तक रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स में क्रय शक्ति सिद्धांत के लक्षणों का वर्णन किया। इसके पश्चात 1810 में विलियम ब्लैक ने इसका स्पष्टीकरण दिया तथा डेविड रिकार्डी ने पुनः प्रस्तुत किया, किंतु इस सिद्धांत की समुचित व्याख्या करने का श्रेय स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुस्टाव कैसल को है। इस सिद्धांत की परिभाषा है प्रोफेसर गुस्टाव कैसल। दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर आवश्यक रूप से उनकी आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर होती है। प्रोफेसर GDH कॉल उन देशों की मुद्राओं का मूल्य जहां स्वर्णमान नहीं है, दीर्घकाल में विशेषता उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। प्रोफेसर E टॉमस क्रय शक्ति सिद्धांत की परिभाषा देते हुए लिखती है, विनिमय दर की प्रवृत्ति उस बिंदु पर स्थिर रहने की होती है जहां दोनों की मुद्राओं की क्रय शक्ति समान होती है। इस बिंदु को ही क्रय शक्ति समता कहते हैं। प्रोफेसर JM कीन्स अर्थात जॉन मैनार्ड कीन्स क्रय शक्ति समता की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, दो देशों की मुद्राओं के मध्य विदेशी विनिमय दर उसी प्रकार से परिवर्तित होती रहती है जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक घटता बढ़ता रहता है। क्रय शक्ति सिद्धांत की व्याख्या। क्रय शक्ति समता सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि दो देशों के मध्य विनिमय दर उन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। यदि किसी एक देश की मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति में कमी आती है तो विदेशी विनिमय दर में कमी आ जाती है। उदाहरण, मान लें कि अमेरिका में 10 किलोग्राम गेहूँ $4 का आता है, जबकि भारत में इतना ही गेहूँ 300 रुपये में आता है। अर्थात डॉलर की गेहूँ खरीदने की शक्ति 300 रुपये के बराबर है, अर्थात $4 बराबर 300 रुपये। अब हम क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचना देखते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं। इस सिद्धांत की अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे वासरमैन, हार्ट्रे, टॉन्सिंग, पिगू, हैरिस ने कटु आलोचना की है। ये आलोचनाएं निम्न हैं। नंबर 1, स्वतंत्र व्यापार पर आधारित। क्रय शक्ति समता सिद्धांत स्वतंत्र व्यापार की धारणा पर आधारित है, किंतु वास्तविकता यह है कि वर्तमान में स्वतंत्र व्यापार नहीं होता है। वर्तमान में प्रायः सभी देशों ने किसी न किसी रूप में विनिमय नियंत्रण की नीति को अपना रखा है। नंबर 2, अधूरा विवेचन। यह सिद्धांत केवल इस तथ्य की विवेचना करता है कि मुद्राओं की क्रय शक्ति में परिवर्तन होने से विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार किसी एक देश की मुद्रा का आंतरिक मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजारों में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। नंबर 3, मांग की लोच संबंधी गलत धारणा। इस सिद्धांत की यह धारणा भी सही नहीं है कि स्वदेशी माल के लिए विदेशों में मांग मूल्य के अनुपात में परिवर्तित होती है। वास्तविकता यह है कि अनेक बार एक देश में मूल्य स्तर बढ़ने पर भी दूसरे देश में उसकी माल की मांग में कोई कमी नहीं होती। नंबर 4 है, सूचकांकों की रचना में भिन्न। क्रय शक्ति समता सिद्धांत में दो देशों के मध्य विनिमय दर का निर्धारण सूचकांकों की तुलना के आधार पर होता है।
परंतु विभिन्न देशों में सूचकांकों की रचना के आधार पर जैसे आधारवश, मूल्य, भर आदि में भिन्नता होती है। पांचवी आलोचना है नंबर 5, फैशन एवं आय स्तरों में परिवर्तन। जब देश में फैशन एवं आय स्तर आदि में परिवर्तन होते हैं तो इनसे विनिमय दर भी परिवर्तित हो जाती है, किंतु इस सिद्धांत में इन परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब हम क्रय शक्ति समता सिद्धांत का महत्व देखते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, यह सिद्धांत चाहे स्वर्णमान हो या पत्र मुद्रामान सभी स्थितियों में क्रियाशील होता है। नंबर 2, इससे व्यापार की भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 3, यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि एक देश में आंतरिक मूल्य स्तर एवं विदेशी व्यापार विनिमय दर में घनिष्ठ संबंध होता है। नंबर 4, इस सिद्धांत से अवमूल्यन एवं अभिमूल्यन के कारण विनिमय दर एवं विदेशी व्यापार के प्रभावों को ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 5, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर ऋण संबंधों को ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत का होना आवश्यक है। नंबर 6, यह सिद्धांत दो देशों के मध्य विनिमय दर के निर्धारण की रीति की विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्रय शक्ति समता सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित महत्व और आलोचनाएं भी देखी। तो दोस्तों, आपको यह क्रय शक्ति समता सिद्धांत से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।